शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दुरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शुगर का मरीज़ डाइट पेप्सी, डाइट कोक पी सकता है या नहीं पी सकता? ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे मरीज़ करते हैं, या अगर नहीं भी करते तो बहुत सारे मरीज़ों के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि क्या वो पी सकते हैं, क्या वो नहीं पी सकते। क्या पार्टीज़ में, क्या कभी किसी के घर मेहमान जाते हुए या किसी फंक्शन में वो ये इनको पी लेनी चाहिए कभी कभार या नहीं पीनी चाहिए। इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। शुगर के मरीज़ क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते, इस बात का फ़ैसला हम उनके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उससे करते हैं कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं। जब हम डाइट कोक या डाइट पेप्सी का फ़ैसला करेंगे तो हम इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे। इसके इंग्रेडिएंट में अगर आप इसको बॉटल के अंदर देखें तो इसके ऊपर एस्पार्टम है, कार्बोनेटेड वाटर हैं, कुछ एसिड्स हैं, फूड कलर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारे इसके इंग्रेडिएंट में हैं। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की कैलोरीज़ पे देखें तो एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि ये चीनी तो नहीं है, ग्लूकोज तो नहीं है, लेकिन इसका जायका मीठा है और ये चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा है। यानी कि अगर चीनी का जहाँ पे 200 चम्मच डलेंगे वहाँ पे एस्पार्टम का सिर्फ 1 चम्मच ही उतनी मिठास क्रिएट कर देता है, लेकिन इसकी कैलोरीज़ ज़ीरो होती हैं। जब इसकी कैलोरीज़ ज़ीरो हैं तब ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनके खाने के लिए सेफ़ है। इसलिए ऐसे मरीज़ जो ये बात पूछ रहे होते हैं कि वो डाइट पेप्सी या डाइट कोला पी सकते हैं, तो उनके लिए जवाब है जी, आप कभी कभार डाइट पेप्सी, डाइट कोला पी सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कभी कभार क्यों? अगर ये सेफ़ है, शुगर के मरीज़ पी सकते हैं, तो रोज़ क्यों नहीं पी सकते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहले ये सोचते हैं कि हमें इसकी बार बार तलब क्यों होती है, हम क्यों पीना चाहते हैं डाइट कोक या डाइट पेप्सी या पेप्सी क्यों पीना चाहते हैं। जब भी हम पेप्सी का इंटेक करते हैं तो हमारी ज़ुबान के ऊपर एक टिंगलिंग सी फीलिंग आ रही होती है, जो उन एसिड्स की वजह से होती है जो पेप्सी के अंदर या कोक के अंदर मौजूद होते हैं। ये एसिड जैसा कि अगर आप लेबल्स पे भी देखें तो उसके ऊपर भी लिखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे एसिड लिखे होंगे। अगरचे ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी जो ये कोलाज हैं इसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे ही हम पीते हैं, अगर हम कभी कभार पी लें तो कोई मज़ायका नहीं, लेकिन अगर हम रूटीन से इसको बात की रूटीन बना लें कि हमने रोज़ ही पीनी है, तो हमारे जिस्म का जो मीडियम है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें अपने जिस्म के पीएच की, तो हमारा जिस्म आलमोस्ट नॉर्मल है, न्यूट्रल है, 7 पॉइंट समथिंग है, जो कि आलमोस्ट न्यूट्रल है। लेकिन जब हम कोई एसिड का इंटेक करते हैं तो कुछ देर के लिए तो बॉडी मैनेज कर लेती है बॉडी, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एसिड का इंटेक करना शुरू करें तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल के इस मीडियम को न्यूट्रलाइज़ करता है। क्योंकि बॉडी का जो पीएच है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है, जिसकी सूरत में हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं। शुगर के मरीज़ की ऑलरेडी कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर हम कोला का, डाइट कोला का या डाइट पेप्सी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों से निकल के हड्डियों को मज़ीद कमज़ोर कर सकती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी की शिकायत हो सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि हाँ, कभी कभार अगर आपका दिल करे, बहुत ज़्यादा दिल करे, किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, तब आप डाइट कोला या डाइट पेप्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहल खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।